हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की एसएसटी की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका जो थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, ये हम कवर करेंगे। लोकेटेड प्लेसिंग ऑन द अर्थ, ये हमारी बुक का चैप्टर 1 है। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, जो हमारा ग्लोब है अर्थ का, वो जो हमारी अर्थ है वो एक स्पेस में स्टैंड करती है, वो एक स्पेस के अंदर है। मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। ये जो हमारी अर्थ है वो वाटर से, अर्थ मतलब हमारा जो लैंड है, लैंड से, फायर और एयर से मिलके बनी है। एंड इज स्फेरिकल, और इसकी शेप है जो स्फेरिकल है, बॉल जैसी शेप है। It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. ये सराउंडेड है बहुत सारे टाइप के क्रिएचर्स से, मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, जैसे जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी। इन दोनों में से कोई भी। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड के ऊपर रहते हैं और एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। ये बात बताई थी आर्यभट्टा ने 500 CE के आसपास। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। सेकंड, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। थर्ड, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। ये कुछ 3 बिग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हमें इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। इमेजिन करो कि आप एक सिटी को विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप उस सिटी में गए हो, तो फिर आप वहाँ की प्लेसेस के बारे में कैसे जानेंगे कि आप कहाँ पे घूमना चाहते हैं। You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. आप वहाँ के किसी लोकल पर्सन, मतलब वहाँ पे जैसे लोकल लोग रहते हैं, जो लोग वहाँ पे ही रहते हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे हेल्प लेंगे, या फिर आप कोई एक मैप देखेंगे, उस सिटी का मैप। In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more detail. हमने प्रीवियस ग्रेड्स में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में मैप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नीचे यहाँ पे एक मैप गिवन है और उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि इसके बारे में यहाँ पे ये लोकेट करो चीज़ों को। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ मैप एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ मैप, तो फिर उसके बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। ये मैप की डेफिनेशन है कि जो मैप होता है, दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया, कि जो मैप होता है वो मैप एक रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग होती है किसी एरिया की, जो उस एरिया के बारे में बताए। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ बिगर एरिया और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। ये किसी छोटे एरिया की, जैसे किसी छोटे विलेज की, टाउन की, इनकी हो सकता है मैप हमारा, या फिर किसी बड़े एरिया का, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, स्टेट्स मान लीजिए, या फिर किसी बहुत बड़े एरिया की, जैसे कोई कंट्री हो गई या फिर पूरा वर्ल्ड हो गया, जैसे इंडिया हो गया। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप एक मैप में जो आपका सरफेस होता है उसे ऐसे देखते हैं कि आप जैसे उसे ऊपर से देख रहे हैं। टॉप व्यू से हम मैप में बनाते हैं चीज़ों को। एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। जो एटलस होती है, एटलस एक ऐसी बुक है, या फिर एटलस एक बुक है जिसमें मैप्स का कलेक्शंस है डिफरेंट कंट्रीज़ का। वो इंडिया का भी हो सकता है, या फिर किसी और कंट्रीज़ की एटलस भी हो सकती है कि सब पूरे वर्ल्ड के सारी जगहों का मैप हो जिसमें,
या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हो जिसमें उसकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हो, स्टेट्स हो, ये सब हो। कुछ मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उनके बारे में और जानेंगे। पहला है फिजिकल मैप, which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers. जो फिज़िकल मैप्स होते हैं वो कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें हमारा जो जिस भी जगह का वो मैप है उसके फिज़िकल फीचर्स दिखाता है, नेचुरल फीचर्स दिखाता है जो नेचुरली ऑकर हैं, जैसे माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स। ये मैप में ये सब चीज़ें मिलती हैं। पॉलिटिकल मैप which show detail of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its state, union territories and their capitals. तो जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें किसी एक कंट्री की या फिर स्टेट की उनकी बाउंड्रीज, सिटीज़, इन सब की डिटेल होती है। मतलब उनमें जैसे हम इंडिया का मैप देखेंगे तो फिर उसमें सारे स्टेट्स मार्क करे होंगे, यूनियन टेरिटरीज, उनकी कैपिटल्स गिवन होंगी इस पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिक मैप विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो थीमेटिक मैप होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक काइंड की इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि इस जगह पे जैसे कि किस कोई एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है कि उस पर कौन सा फूड फेमस है। जैसे इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पे ये चीज़ खाई जाती है, जहाँ पे डोसा खाया जाता है, सांभर खाया जाता है, इडली खाई जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसे मैप्स में गिवन होती हैं। तो मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये फिज़िकल मैप है इंडिया का। तो फिर हम इसमें देखें तो इसमें जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स हैं, वो सब गिवन हैं। जैसे यहाँ पर है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे हिल्स हैं। इधर आए तो हम यहाँ पे गारो हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं। यहाँ पे गंगा है, यमुना है। हमें यहाँ पे हिमालयाज दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें थार डेजर्ट दिख रहा है। यहाँ पे सारी वो फिज़िकल फीचर्स हैं जो किसी कंट्री में या फिर किसी जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर हैं। ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स और उन स्टेट की बाउंड्रीज, यूटीज सब गिवन है। जैसे लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली। और यहाँ पे उन सारी जगहों की कैपिटल भी है। जैसे उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए यहाँ पे रेड कलर का डॉट इसलिए है क्योंकि इंडिया की कैपिटल है। फिर ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे सारी कंट्रीज़ वगैरह सब गिवन हैं। जैसे यहाँ पे रशिया, इंडिया, इंडिया के ऊपर चाइना, यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस तरफ जापान, कनाडा, ये सारी जगह गिवन है। ये हमारा थीमेटिक मैप है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें, यहाँ पे वो खाने की सारी चीज़ें गिवन है। स्ट्रीट फूड मैप है ये इंडिया का। ये थीमेटिक मैप में आएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा फूड फेमस है। जैसे महाराष्ट्र में वड़ा पाव बहुत फेमस है। गुजरात में जलेबी फाफड़ा, मध्य प्रदेश में पोहा जलेबी। ऐसे ही अलग अलग जगह की अलग अलग डिशेस हैं। ये हमारा थीमेटिक मैप में आएगा क्योंकि ये जो मैप है, इस मैप की थीम फूड है कि कौन सी जगह पे कौन सा फूड फेमस है। इन एडिशन देयर आर 3 important components ऑफ मैप। हमारा जो मैप है, मैप के 3 बेसिक मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी। डायरेक्शन माने हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। इनके बीच में भी और डायरेक्शंस होती हैं पर वो अभी आपके लिए नहीं है। एंड सिंबल्स, सिंबल्स माने जैसे हमने मैप देखा, ये जो ऊपर हमारे पास मैप गिवन था ये वाला, इसमें अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। जैसे ये जो छोटी सी कार है, कार का सिंबल है। जो किसी भी मैप में ब्लू कलर की बॉडी दिखाई जाती है वो वाटर बॉडी होती है।
कि वहाँ पर वाटर है, ये मार्केट का सिंबल है, ये म्यूज़ियम का, ये बैंक का, नगर पंचायत का, ऐसे ही सारी चीज़ों के सिंबल्स बनाए जाते हैं मैप में। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. हाँ, आपको ये डिस्टेंस और डायरेक्शन तो पता होगी ऊपर वाला मैप को, जैसे हमें ऊपर वाला मैप था उसको पढ़ के आपको पता चल गया होगा, आप उसे एक बार रीड करके देख लेना, उससे आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। और अब हम इन्हें और ज़्यादा ओपन करके मतलब और अच्छे से पढ़ेंगे। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map scale. क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी प्लेस को हम एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में फिट कैसे कर देते हैं? ये सारा थैंक्स है मैप के स्केल का। जैसे आपके पास एक कोई बहुत बड़ी प्लेस है, जैसे हम इंडिया ही ले लेते हैं, हम इंडिया को एक छोटे से A4 साइज़ के शीट पे या फिर उससे भी छोटे शीट पे कैसे ड्रॉ कर देते हैं, कैसे बना देते हैं। ये सारा कमाल मैप के स्केल का है। मैप के स्केल के बारे में भी आप पढ़ेंगे। लेट अस गो बैक टू अ मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। अब हम वापस जाएंगे इस सिटी के मैप में फिगर 1.1 पे जो था। लेट अस Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. यहाँ जो आपके पास ऊपर मैप है, उस मैप में जो प्रिंट की गई हैं चीज़ें, उनमें जो जो एक एक सेंटीमीटर है वो एक सर्टेन गैप बताएगा। मतलब जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल से नगर पंचायत तक 2 सेंटीमीटर हमने मैप के ऊपर ड्रॉ किया, तो फिर इसका हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज में जो अपना ओरिजिनल रास्ता है उसमें इसका मतलब कुछ और होगा। जो स्केल होता है, स्केल हम 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, फिर उससे छोटा ले सकते हैं अपनी ड्राइंग के या फिर मैप के अकॉर्डिंग। तो फिर उसका कोई पर्टिकुलर मतलब होता है, जैसे अभी नीचे हम और पढ़ेंगे। लेट अस सपोज इट इज़ 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter equals to 500 meters. तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्केल है वो 500 मीटर का है। तो फिर मतलब जो एक स्केल है 1 सेंटीमीटर का, वो ओरिजिनल में जो हमारा एक्चुअल वे है, हमारा एक्चुअल पाथ या फिर रास्ता है, उस पर 500 मीटर का होगा। तो फिर जो ऊपर जो मैंने बोला था, ये हॉस्पिटल से नगर पंचायत का रास्ता 2 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि हमारी जो ओरिजिनल जगह है और हमारा मैप का स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर है। तो फिर हम बता सकते हैं कि हॉस्पिटल से नगर पंचायत का रास्ता कितना होगा। तो यहाँ पे तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये हो जाएगा 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर ये हमारा हो जाएगा। ऐसे आप स्केल से बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है उस जगह में। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 written above its length and kilometer on the side. अब आप अपने बुक के चैप्टर 5 के फिगर 5.2 मतलब चैप्टर 5 का सेकेंड फिगर पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे आपको स्केल दिखा होगा नीचे के में कॉर्नर में, वो लिखा होगा 500 और उसकी लेंथ होगी स्केल की 500, वो किलोमीटर्स में होगा। लेंथ कितने मीटर में है, किलोमीटर में है, वो सब आपको साइड में उस मैप में लिखा मिल जाएगा। It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometer on the ground. मतलब जैसे आपका जो मैप है, मैप के ऊपर मान लीजिए रूलर से हम देखें तो वो 2.5 सेंटीमीटर हो रही है कोई जगह, और अगर हम प्रिंटेड मैप में वो 2.5 सेंटीमीटर है, हमने मेजर करके देखा, और जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में वो 500 किलोमीटर्स के बराबर होगी। ये हमें स्केल बता देता है कि वो कितना होगा।
तो जो इसके बाद का टॉपिक है यहाँ से डिस्टेंस वाले से, जहाँ पे हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सो द एक्चुअल डिस्टेंस, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।